क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड प्रेसिटी इन प्रॉपर्टी का तीसरा पार्ट है ये। इसमें आपको समझाने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आज आपको यही चीज़ समझाने जा रहा हूँ कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। इसमें क्या हुआ, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में परमाणु संख्या स्थान सूचक मात्र था, परंतु मोसले ने तत्वों को एक्स किरणों वर्णपट लेकर प्रमाणित किया कि परमाणु संख्या केंद्रक में स्थित धन आवेश के समान होता है। यदि तत्वों का परमाणु भार के स्थान पर परमाणु संख्या के क्रम में सजाया जाता तो मेंडलीव की सभी असंगतियां जो थी वो दूर हो जाती। मोसले ने मेंडलीव के आवर्त नियम को संशोधित कर एक नया नियम प्रस्तुत किया जो आधुनिक आवर्त नियम कहलाया। यह नियम था कि तत्वों के गुण परमाणु संख्या के आवर्त फलक होता है। तत्वों के जो गुण हैं वो परमाणु संख्या के आवर्त फलक होता है। आवर्त सारणी का वर्तमान जो स्वरूप था उसमें मेंडलीव ने सभी तत्वों को 8 खड़ा स्तंभों और 7 क्षैतिज विभाजन से निर्मित एक सारणी में सजाया। अक्रिय गैसों के आविष्कार के बाद मेंडलीव सारणी में एक और स्तंभ जोड़ दिए। इस स्तंभ की संख्या 9 हो गई 8 की जगह पर। इसमें हुआ क्या था कि ये वर्ग और समूह का उदग्र विभाजन कर दो वर्ग बनाए, जो क्लास के रूप में जानते हैं हम लोग इंग्लिश में, जो 0 से लेकर 8 तक था। और 0 से 8 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों को 2 उप समूह में जोड़ा गया, ए और बी। और 1 से लेकर 7 तक जो क्षैतिज था उसे हम लोग पीरियड के रूप में जाने, आवर्त के रूप में जाने। तब आया आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें क्या हुआ कि आवर्त सारणी को बढ़ते हुए परमाणु संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया और उस आधार पर इसको सजाया गया, जिसे हम लोग कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। मेरे कहने का मतलब है कि आवर्त सारणी में जो आधुनिकता आई वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आई कि तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर उसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया उस आधार पर हमने बनाया, उससे आधुनिक आवर्त सारणी कहलाया। आधुनिक आवर्त सारणी में 0 से लेकर 8 तक जो वर्ग समूह था उसे दो उप समूहों में डिवाइड किया गया। एक था ए कैपिटल और दूसरा था बी। अब ए किसको लिखा गया और बी किसको लिखा गया, तो कहा गया कि जिसमें डी आ जाएगा उपस्थित ठीक पहले इलेक्ट्रॉनिक लिखने के समय, अगर डी आता है तो उसको बी दिया जाएगा, बाकी सबको ए दिया जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी जिसके चलते और लंबा हो गया, इसलिए इसे लॉन्ग पीरियोडिक टेबल भी कहा जाने लगा और कहते भी हैं लॉन्ग पीरियोडिक टेबल। जब पहले 0 से 8 था तो आप सोचिए कि 0 से 8, 0 और 8 को छोड़कर 1 से लेकर 7 तक हुआ तो 7 दूनी 14 हो गया, और 0 लेकर के 15 हो गया। 8 में 3 खंदा होता है तो 18 हो गया पूरा टोटल मिलाकर के। जैसे मान लीजिए पोटेशियम है, पोटेशियम का 19 होता है, उसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, 3s2 12 हो गया, 3p6 18 हो गया, और लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड किया 4s1 में। तो लास्ट में चूंकि डी नहीं आया तो ये किस में रहेगा, ए में रहेगा। और अगर डी आ जाता है, जैसे मान लीजिए कॉपर का हुआ, तो कॉपर में क्या होगा 3p6 तक वहीं जाएगा, 3d10 हो जाएगा, 4s1 हो जाएगा। तो 4s1 के पहले ठीक पहले डी आया, इसलिए कॉपर का जो हो जाएगा फर्स्ट बी हो जाएगा और पोटेशियम का फर्स्ट ए हो जाएगा। और इसके बाद जो संयोजी इलेक्ट्रॉन रखा गया जिसमें फुलफिल हो गया, जैसे ns2np6 हो गया, तो उसको एक 0 वर्ग में रख दिया गया। CO तथा ni को आवर्त सारणी में संयोजकता के आधार पर नहीं रखा गया, बल्कि जो 8वां वर्ग है उसमें एक समान जितने भी तत्व थे जिनका गुण समान होता था उनको एक साथ रख दिया गया। तो अब पूरे पीरियोडिक टेबल आपको पता चल गया कि पीरियोडिक टेबल क्या है। तो जब परमाणु संख्या के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर लिखा गया और बनाया गया सारणी एक, जिसे हम लोग कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी।
जिस आधुनिक आवर्त सारणी में 0 से लेकर 8 तक जो है वर्ग होता था, 1 से लेकर 7 तक आवर्त होता था, मीन्स क्लास और पीरियड होता था, और बाद में जब ये दो उप समूहों में विभाजित किया गया ए और बी में, तो 0 और 8 को छोड़कर 1 से लेकर 7 तक ए और बी लाया गया, तो 7 दूनी 14 हो गया, 8वां में 3 गो है तो 17 हो गया, 0 एक अलग हो गया 18 हो गया। मीन्स कहने का मतलब है कि इसके बाद इसको लॉन्ग प्रेडिक्टेबल कहा जाने लगा। अब इसमें ए और बी किसमें क्या होता है ये जानना है, तो ए उसमें होता है जिसमें डी नहीं आता हो, और बी उसमें आता है जिसमें डी आता हो। जैसे मान लीजिए आपको नॉर्मली बता रहे हैं NS1 ये ए में होगा, NS2 ये क्या हो जाएगा, ए में हो जाएगा, NS2 NP1 से लेकर 6 तक चला जाएगा किसमें, BA में, और N-1 D1 to 10 NS1 to 2 चला जाएगा B में। ये फॉर्मूला हुआ। जैसे कि मैं बताऊंगा आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ASP, D एंड F ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, उसमें इसका हम विस्तृत जानकारी देंगे कि S ब्लॉक के तत्व, P ब्लॉक के तत्व, D ब्लॉक के तत्व, F ब्लॉक के तत्व। उसी का फॉर्मूला मैंने बताया कि NS1 NS2 NP1 to 6 ये सब A होगा, और N-1 D1 to 10 NS1 to 2 ये B हो जाएगा।